जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे सुखी बड़ी खबर के साथ एक और के सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल मनाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी है बधाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की तस्वीरें हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से लिया गया है फैसला। जो लोग इंडिया के खिलाफ चलाएंगे गलत एजेंडा, उनका किया जाएगा बहिष्कार। एंकरों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। दोस्तों बताएंगे किन किन एंकरों के नाम सामने आ रहे हैं और इसी के साथ में हरियाणा के सीएम से पूछा गया ऐसा सवाल तो दिया उन्होंने विवादित बयान। इसी के साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को लेकर दिए जा रहे विवादित बयान पर अब कार्रवाई की गई है। एक के बाद एक कई सारे एफआईआर दर्ज की गए। दोस्तों इसी के साथ में मध्य प्रदेश के मेहर जिले के अंदर हो गया बड़ा खेला। कमलनाथ के समर्थन में बीजेपी के ही विधायक ने लगा दिए बड़े बड़े जगह जगह बैनर पोस्टर। शासक घोषी उपचुनाव को लेकर आज आने वाला है नतीजा। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के नतीजे आने के संकेत दिए जा रहे हैं और ओपी राजभर का भविष्य आज ही तय होने वाला है। वहीं पर बीजेपी नेता का एक और विवादित बयान साथ आपको बताएंगे। झारखंड के अंदर ओवैसी की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के दावे झूठे साबित होते जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे ऑल्ट न्यूज की ओर से क्या दावा किया गया है। इसी के साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर कराएगी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता महिला नेत्री। बताएंगे कैसे विवादित बयान बीजेपी के नेता ने दी है। दोस्तों और वाराणसी के अंदर क्या अखिलेश यादव वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है मुकाबला, दिए जा रहे हैं बड़े संकेत। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया के खिलाफ गलत गलत बयानबाजी करने वाले और सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले एंकरों का बहिष्कार ही होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा निकाले गए भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। राहुल गांधी ने भी पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के एकता और मोहब्बत की और करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की बुनियाद बने हैं। यात्रा जारी है, नफरत मिटाने तक, भारत जुड़ने तक, ये वादा है मेरा। आपको बता दें कि राहुल गांधी आजकल यूरोप के दौरे पर है, जहां पर कई सारे देशों में उनकी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने वाली है। दोस्तों खासकर भारतीयों से मुलाकात होने वाली है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी गोदी मीडिया के एंकर हैं अब उनका होगा खुला बहिष्कार। दरअसल इंडिया गठबंधन की 28 पॉलिटिकल पार्टी की ओर से एक लिस्ट तैयार की जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस लिस्ट के अंदर अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी और अमीश देवगन जैसे एंकरों का नाम है। इन सभी को लिस्ट में जोड़ा गया है। हाल फिलहाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से इंडिया 18 पर किए गए एक कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर एंकर अमन चोपड़ा को बनाया गया था, जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर विवादित कार्यक्रम करते हैं। और ऐसे में दोस्तों बहिष्कार को लेकर ये जो बड़ी तैयारी चल रही है, लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। वहीं पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी, लेकिन इसके बाद कई सारे बीजेपी के नेता और तथाकथित साधु संत भी 2 कदम आगे निकलकर और बड़े विवादित बयान देने लगे। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मुझे ही बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, वे फर्जी खबरों से मेरी बदनामी फैला रहे हैं। इसके बाद तुरंत एक्शन ली गई है। परमहंस आचार्य के खिलाफ डीएमके ने एफआईआर दर्ज कराई है। उम्मीद की जा रही है कि तमिलनाडु पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाएगा और अपने हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां पर कई सारे बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। यहां तक कि बीएसपी के बड़े नेता ने भी हाल फिलहाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। तो अब मध्य प्रदेश में एक नया अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने विधानसभा क्षेत्र मेहर को जिला बनाने को लेकर होर्डिंग्स लगा दिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया गया है। नारायण त्रिपाठी ने होर्डिंग्स पर सीएम शिवराज और कमलनाथ की फोटो के साथ लिखा है, मेहर के जिला बनने पर आप दोनों का आभार। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा लंबे समय से मध्य प्रदेश को विभाजित कर अलग विंध्य प्रदेश के गठन की मांग चलती आई है। इन होर्डिंग्स के माध्यम से जय जय विंध्य प्रदेश लिखा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों कमलनाथ को आभार व्यक्त करने का सीधा मतलब यह है कि बीजेपी नेता का शिवराज सिंह चौहान सरकार से शायद मोह भंग हो गया है या फिर वो दोनों पार्टियों में अपने संपर्क को बनाए रखना चाहते हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ शिवपाल यादव ने आज आ रहे घोसी उपचुनाव के नतीजों से पहले टिप्पणी की है। उन्होंने ओपी राजभर को बहरूपिया बता दिया है। साथ साथ दोस्तों सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता ने बीजेपी के नेता पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एयर होस्टेस और फ्लाइट को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि फ्लाइट के साथ एयर होस्टेस को भी खरीद लूंगा, ईडी आईटी वाले पता करे इतना रुपया कहां से आया है। सुरेंद्र राजपूत ने पूछा कि बीजेपी का नेता इस तरीके के बयान दे रहा है, इस पर जरूर जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए ईडी और आईटी को कि कहां से इतना पैसा आया है। साथ साथ प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का कैंपेन लीड करेंगी, उनको कैंपेनर बनाया जाएगा। 40 से ज्यादा रैली और सभाएं की जाएगी। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी केवल मध्य प्रदेश के अंदर ही प्रचार करेंगी, उनको छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर भी प्रचार कराए जाएंगे, तेलंगाना में प्रचार करेंगी। कांग्रेस पार्टी के चुनाव रणनीतिकारियों ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रियंका के ऑफिस ने भी इस
इस बात की पुष्टि की है कि चुनाव की घोषणा होते ही प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में दौरे शुरू हो जाएंगे। हमने कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेताओं से सवाल किया है कि क्या प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में कैंपेन करेंगे, तो जवाब मिला है कि हाँ ऐसा ही है। दरअसल दोस्तों दैनिक भास्कर ने डिटेल में जानकारी दी है। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी को लेकर ये बड़ा खुलासा किया गया है और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी को लेकर एक तरीके के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए शुभ संकेत है। वहीं पर भारत और इंडिया शब्द को लेकर छिड़े विवाद के बीच मोहन भागवत पर कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया है कि नागपुर स्थित संघ के मुख्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराता है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को मोहन भागवत ने बयान दिया था। उन्होंने जो टिप्पणी की थी कि हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल पूछा कि नागपुर में तिरंगा कब फहराएगा। अधीर रंजन चौधरी ने आगे टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया है कि आजादी की जंग के दौरान आरएसएस ने ब्रिटिश हुकूमत की दलाली की थी। अधीर रंजन चौधरी ने नागपुर हेडक्वार्टर पर तिरंगा लगाने की मांग की है। देखते हैं बीजेपी इस पर क्या रिस्पॉन्ड करती है, खासकर आरएसएस की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। साथ साथ दोस्तों राकेश टिकैत की टिप्पणी, कहा एक देश एक चुनाव से केंद्र राष्ट्रपति को ज्यादा ताकत देंगे और विपक्ष की सरकारों को गिराएंगे। ये विपक्ष की 1 साल की सरकार गिराकर वहां पर 4 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव ने आज आ रहे घोषी चुनाव के नतीजे से पहले एक सर्वे शेयर किया है, जिसमें यूपी आज तक की ओर से पूछा गया कि संपन्न हो गया घोषी उपचुनाव आपके मुताबिक किसके पक्ष में जाएगा। नतीजा तो 77% लोगों ने सपा का समर्थन किया है, जबकि भाजपा को 22% लोगों ने सपोर्ट किया है। अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी की है कि जनमत का दिया सच का परिणाम तो आ गया, सत्ताधारियों के छलमत का परिणाम आना बाकी है। साथ साथ सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म को साथ में ले जाना कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी एक ही चीज कहती है, सर्वधर्म समभाव, जो महात्मा गांधी का भी बयान था। साथ साथ दोस्तों हरियाणा सीएम से महिला ने कहा कि फैक्ट्री लगवा दीजिए, रोजगार मिलेगा। खट्टर बोले चंद्रयान 4 जाएगा तो उसी पर तुम्हें भेज दूंगा। इस तरीके के बयान मनोहर लाल खट्टर दे रहे हैं, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि इस तरीके के अहंकार वाले बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं, इनका अहंकार इस बार के चुनाव में 100% टूटने वाला है। साथ साथ ओवैसी की झारखंड रैली में क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जी न्यूज आज तक की ओर से जो दावा किया गया उसे झूठा बताते हुए ऑल्ट न्यूज की ओर से डिटेल में जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि ओवैसी की झारखंड में रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का दावा किया गया था, लेकिन ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक में पता चला है कि AIMIM के नेता है मोहम्मद साकिर, जिनके समर्थन में नारेबाजी की गई। स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान समर्थक नारे नहीं लगाए गए, असल में नारा लगाया गया था कि साकिब साहब जिंदाबाद। साथ दोस्तों कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि भाजपा सरकार नीच है, बोले वे गरीबों के दुश्मन है। लास्ट मिनट पर राज्य को चावल देने से मना किया गया है। साथ दोस्तों गौरव भाटिया पर दर्ज हो सकता है FIR। बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से महिला विरोधी टिप्पणी करने पर बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने लाइव डिबेट के दौरान गौरव भाटिया पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रीना गुप्ता ने कहा कि गौरव भाटिया ने कल डिबेट के दौरान मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, ये बलात्कारी जनता पार्टी है। मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उन्हें पत्र लिखूंगी। मुझे प्रधानमंत्री मोदी से वैसे कम ही उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने खुद ममता दीदी को ओ दीदी कहकर संबोधित किया था और एक सांसद को शूर्पणखा कहा था। हम बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ NCW DCW में शिकायत करेंगे और FIR दर्ज कराएंगे। लाइव टीवी में मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लाइव टीवी पर इन नेताओं को डर नहीं लगता, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पार्टी हमेशा महिला विरोधी नेताओं के साथ खड़ी रहती है। इनको पता है कि इनकी पार्टी में जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया उनका करियर नीचे नहीं गया बल्कि बीजेपी में बढ़ ही गया। साथ साथ दोस्तों वाराणसी लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा ट्विटर पर वायरल हुई अखिलेश यादव मोदी की पोस्ट। इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि मुकाबला इस बार वाराणसी के अंदर अखिलेश यादव वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी का ही होना चाहिए, ताकि इससे पता चले कि किसके साथ जनता खड़ी है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि अखिलेश यादव को इस बार वाराणसी से ताल ठोकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव तो वो लड़ेंगे, लेकिन कौन सी सीट से लड़ेंगे यह भी डिक्लेयर नहीं है। लेकिन लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से अखिलेश यादव को उतरना चाहिए। अगर आप भी यही डिमांड करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिग्विजय सिंह की टिप्पणी, कहा मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मात्र टेंट पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए, इस पर राष्ट्रपति को जांच करानी चाहिए। दिग्विजय सिंह की ओर से की गई इस टिप्पणी के बाद बीजेपी के लोग इसे गलत तथ्य बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग की गई है। देखते हैं क्या सरकारी पैसे का इस्तेमाल बीजेपी की रैली में की गई है, जिसका जवाब बीजेपी को देना है। साथ साथ दोस्तों असम के अंदर पुलिस ने मुस्लिम बिजनेसमैन से कहा कि अगर 2.5 करोड़ नहीं दिए तो जिहादी बताकर एनकाउंटर कर देंगे। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणी, बोले आज से 1 साल पहले देश में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हर भारतीयों को प्रेम की डोर से जोड़ने के लक्ष्य से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। मुझे भी कई राज्यों में यात्रा में चलने का अवसर मिला और हरियाणा में तो यात्रा को ऐतिहासिक जन समर्थन मिला। यात्रा के समापन के बाद हमने पिछले पूरे वर्ष में हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। बीजेपी
विरोधी लहर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट एक साथ आ जाए तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की टिप्पणी, कहा अखंड भारत पर बोलने का अधिकार केवल उस पॉलिटिकल पार्टी को है जिसने भारत को आजादी दिलाई है, भारत को गुलामी से मुक्त किया है। क्या उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ही इस पर बोलने का अधिकार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों एमके स्टालिन की टिप्पणी, कहा कुछ लोग सनातन का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को कायम रखने के लिए करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने महिलाओं का सम्मान दिया है। साथ साथ दोस्तों एयरफोर्स 1 लेकर भारत आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन। जबरदस्त तैयारी देखने को मिल रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत के आर्मी की ओर से सुरक्षा देखी जा रही है। साथ साथ दोस्तों कई सारे दुनिया के नेता आज, कल और परसों 3 दिन भारत में रहेंगे। वहीं पर G20 की बैठक में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी सरीखे कई सारे 500 लगभग बिजनेसमैन डिनर पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जो जानकारी दी गई है। यानी कई सारे कारोबारियों का भी जमावड़ा लगने वाला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ उदयनिधि से एक कदम आगे निकले ए राजा, HIV से सनातन की तुलना कर दी, जिसके बाद आरजेडी के नेता की ओर से भी विवादित बयान दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे बयान से नुकसान इंडिया गठबंधन का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को अलग तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी बताकर एक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मंत्रियों से इसी तरीके की टिप्पणी की थी कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जोरदार तरीके से जवाब देना है। देखते हैं बीजेपी के लोगों की ओर से क्या कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन यह बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों इंडिया गठबंधन की कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके की बयानबाजी से अपने आप को अलग किया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ G20 की बैठक से पहले एक पोस्टर देखने को मिला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेचुलेट किया गया और दावा किया गया कि पूरे विश्व भर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% है, जबकि अन्य नेताओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके के पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है। प्रशांत टंडन ने इस पर रिप्लाई देते हुए कहा कि किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है अपने मेहमानों का, और उनको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अप्रूवल रेटिंग उनसे ज्यादा है, वो ज्यादा लोकप्रिय है। क्या ये किसी मेहमान का अपमान है या सम्मान है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल में बांग्ला दिवस मनाने को लेकर भाजपा के विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्ला दिवस मनाने को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के सभी विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने एक दूसरे के आए हैं। भाजपा के विधायकों ने जहां पर 20 जून को बांग्ला दिवस मनाने की बात कही है, तो वहीं पर ममता बनर्जी ने 20 जून की जगह वैसाखी में बांग्ला दिवस मनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि राज्यपाल हस्ताक्षर अगर नहीं करेंगे तो वैसाखी के पहले बांग्ला दिवस मना दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 20 जून को राज्यपाल ने बांग्ला दिवस मनाने की बात कही थी, और तभी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में आपस में तनातनी है। और ये भी जानकारी दी गई है कि ममता बनर्जी ने विधायकों की वेतन को बढ़ाया है, जिस पर सिग्नेचर अभी तक राज्यपाल ने नहीं किए हैं। कई सारे प्रस्तावों को होल्ड किया गया है। साथ साथ दोस्तों एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी की ओर से रीजनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से ट्रैप हो गई है। बांग्ला प्राइड के नाम पर एक बार फिर से ममता बनर्जी को और समर्थन मिल सकता है। साथ साथ इंडिया गठबंधन पर सीएम शिंदे की टिप्पणी, कहा कितने भी अलायंस हो जाएंगे 2024 में जीत तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन की होगी। एकनाथ शिंदे के इस बयान पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के खिलाफ NSUI ने जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ साथ दोस्तों पुलिस FIR दर्ज करने में देरी करे तो अदालतों को रहना चाहिए सतर्क। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब FIR करने में देरी होती है तब अदालतों को सतर्क रहना चाहिए, कोर्ट को साक्ष्य सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 1989 में दर्ज हत्या के एक मामले में उन 2 लोगों को बरी कर दिया है जिनकी सजा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बिलासपुर जिले में 25 अगस्त 1989 को एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी पर मुकदमा चलाया गया। मामले में FIR अगले दिन दर्ज की गई। बेंच ने 5 सितंबर को दिया अपने फैसले में कहा है कि यह उचित कारण के बगैर केस दर्ज करने में देरी होती है तो अदालत को सतर्क रहना चाहिए। साथ साथ दोस्तों अयोध्या के महंत पर FIR दर्ज कराने पर बीजेपी के लोग स्टालिन के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस तरीके की कार्रवाई करने से पैर पीछे नहीं खींचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यात्रा के समापन के बाद यात्रा अलग अलग रूपों में जारी रही। राहुल गांधी ने छात्रों, ट्रक ड्राइवरों, किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के साथ अन्य लोगों के साथ बातचीत की है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की पहली वर्षगांठ है। साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति में एक बेहद परिवर्तनकारी घटना थी और बढ़ती आर्थिक असमानता, बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक अधिनायकवाद पर चोट पहुंचाने पर केंद्रित थी। यहाँ मन की बात की तरह लेक्चर देने वाला कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सुनिए जनता की आवाज सुनने की कोशिश थी। साथ आरक्षण का समर्थन कर बुरी तरीके से फंसे RSS के प्रमुख भागवत RJD ने जातीय जनगणना पर केंद्र
सरकार को मनाने की सलाह दी है। दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक दिन पहले आरक्षण के समर्थन में बयान दिया है, जबकि आप लोग को याद होगा कि 2015 में जब बिहार के चुनाव हुए थे कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत ने आरक्षण विरोधी टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद लालू यादव ने इसका एक बड़ा मुद्दा बनाया था और बीजेपी को राज्य में चुनाव हारना पड़ा था। और अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक दिन पहले आरक्षण के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाज में भेदभाव मौजूद रहने तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इस बात पर राष्ट्रीय जनता दल ने संघ प्रमुख को घेरते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने पर सहमति प्राप्त करनी चाहिए। आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने कहा कि जब मोहन भागवत आरक्षण की बात करते हैं तो मुझे लगा कि आज सूरज किस दिशा से उग गया है, क्योंकि ये अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। मुझे खुशी हुई कि कम से कम इन्होंने भारत के संविधान के अनुसार सोचना शुरू कर दिया है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा पर शिवराज सिंह चौहान की टिप्पणी, कहा हमें आशीर्वाद मिल रहा है, जन आक्रोश को समर्थन नहीं मिल रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि कमलनाथ कई महीने पहले से बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, शायद बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये टिप्पणी की गई है। वहीं पर पत्रकार मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, कहा मेरे बेटे पर एनएसए लग सका है तो स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर क्यों नहीं लग सकता। महामहिम राष्ट्रपति को लिखे लेटर में विषय दिया गया कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप के संबंध में है। उन्होंने बताया कि मैं मधु देवी जो भारत के एक नागरिक हूँ और बिहार के पश्चिम चंपारण की रहने वाली हूँ। मेरे बेटा जिसका नाम मनीष कश्यप है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार में पत्रकारिता करता है, जिसने बिहार के मजदूरों की आवाज को उठाया था, उसके वीडियो को गलत साबित करके तमिलनाडु में अलग अलग जगह 6 फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, उस पर एनएसए लगाया गया और अभी तक जेल में रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या दो लोगों के लिए अलग अलग कानून है? सवाल राष्ट्रपति से पूछे गए हैं। देखते राष्ट्रपति की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। साथ साथ दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विनीत जिंदल ने बताया कि उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने का बयान दिया है, फिर भी तमिलनाडु पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मामले में दिल्ली पुलिस से भी शिकायत दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। संसद कर्नाटक से भी कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने एक रैली की है। दोस्तों, इस दौरान दोनों नेता देखे जा सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अभिवादन स्वीकार करते हुए। यानी 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है और यही बड़ा कारण है कि दोनों नेता एक रोड शो करते नजर आए हैं और इस माहौल को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता बोले, कहा अब देश को यही दिन देखना बाकी है। भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करने वाले मोदी जी ने भारतीय मुद्रा को अफगानिस्तान के मुद्रा से भी नीचे पहुंचा दिया है। ये सिर्फ मुद्रा का अपमान नहीं है, बल्कि भारत की इज्जत नीचे गिरी है। यानी अफगानिस्तान का 1 रुपया भारत के अंदर 1.03 इंडियन रुपए के बराबर हो चुका है। दोस्तों, यानी भारत के रुपए की स्थिति कमजोर हो गई है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों की किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी है कि अफगानिस्तान के जो अभी हाल फिलहाल में ही युद्ध से उभरा है, उसकी करेंसी के मुकाबले भारत की करेंसी गिर गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी करेंसी के गिरने पर 2013-14 के दौरान बड़े बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि ये भारत का आत्मसम्मान गिरा है, भारत के रुपए गिरने का मतलब भारत की इज्जत को ठेस पहुंचने जैसा है। साथ दोस्तों, एक सबसे बड़ी एजेंसी है जो सर्वे कराती है, पब्लिक पल्स सर्वे नाम से, जिनने दावा किया है कि 122 सीटों की अगर बात करें राजस्थान के अंदर 200 में से, तो कांग्रेस पार्टी को 71 से 80 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 39 से 48 सीटें और अदर्स को 2 से 7 सीटें मिल सकती है। इस सर्वे के अनुसार राजस्थान में 3 अलग अलग इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है और चुनाव के नजदीक आते ही जो इस तरीके का सर्वे में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, यही कांग्रेस पार्टी के लिए जीत के सबसे बड़े संकेत है, क्योंकि मोमेंटम कांग्रेस पार्टी के पास अब नजर आने लगा है। वहीं पर दोस्तों, बाई इलेक्शन को लेकर बड़ी अपडेट ये आ रही है कि आज घोसी उपचुनाव के साथ साथ 6 अलग अलग राज्यों के अंदर भी उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। त्रिपुरा से लेकर तमाम राज्यों के नतीजे से पता चलेगा, केरल के अंदर भी पता चलेगा कि किस तरीके का माहौल जनता के बीच में है। एक लोगों को थोड़ा हवा का अंदाजा भी हो जाएगा। वही दोस्तों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से आरक्षण के समर्थन में दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से घिर जाती है इंडिया से, तो उसका कथित सांस्कृतिक संगठन आरएसएस गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है और आरक्षण समर्थक होने का दिखावा करने लगता है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर यही बात हम कहते तो आपकी टीम के लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। उन्होंने लिखा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, यद्यपि आपने सच को स्वीकार किया है, लेकिन खेद इस बात का है कि देश में और देश के तमाम प्रदेशों में आपकी ही सरकार चल रही है, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। लिटरल एंट्री के नाम पर आरएसएस के चयन में भी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण शून्य है। उन्होंने कहा कि अगर यही बात हम कह दे तो आपकी टीम के लोग मुझे जान से मारने, हत्या करने, जीव काटने, हाथ काटने, नाक काटने जैसी बातें कर रहे हैं। आज भी भेदभाव का नंगा नाच जग जाहिर
जाहिर है आदिवासी दलित समाज से आने वाले दो राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोककर अपमानित करने का घिनौना कृत्य किया गया। यहाँ तक कि नए संसद भवन के उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति की घोर उपेक्षा की गई। इन बातों पर भी आपको टिप्पणी करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और घोसी के उपचुनाव में आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, और इसके साथ में उपचुनाव के अंदर 6 सीटों में से किस तरीके का नतीजा रहेगा, इंडिया गठबंधन को कितनी मिलेगी और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर शाहरुख खान की फिल्म जवान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। पहले ही दिन 70 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाने की जानकारी आ रही है। दोस्तों पहले ही दिन उन्होंने बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो बॉलीवुड को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, शाहरुख खान के स्टारडम को लेकर सवाल खड़ा किया करते थे। अगर आप भी मानते हैं कि शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।